वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। उर्दू ज़बान कितनी शीरी ज़बान है, इसका अहम किरदार जंग आज़ादी में किस तरह हुआ, इस पर लखनऊ में एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें शुरका ने उर्दू अदब से हवाले से जंग आज़ादी में किस तरीके से उर्दू ज़बान ने अपने किरदार और अपनी अफादियत को लोगों तक पहुँचाया। पेश है एक खास रिपोर्ट। ग्लोरियस फाउंडेशन ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के सहयोग से लखनऊ में जंग आज़ादी में उर्दू ज़बान अदब का किरदार के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए वक्ताओं ने जंग आज़ादी में उर्दू ज़बान के किरदार पर अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जंग आज़ादी के लिए मशहूर नारों आवाज़ दो हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद उर्दू ज़बान के शोरा और उदबा की तख्लीकात हैं। उर्दू के शायरों और अदीबों ने अपनी तख्लीकात के ज़रिए हिंदुस्तानी आवाम के दिलों में आज़ादी के जज्बे को परवान चढ़ाया और न सिर्फ आज़ादी के जज्बे को परवान चढ़ाया बल्कि इन शायरों और अदीबों ने जेलों में कैद होना भी मंजूर किया। ये सेमिनार होना चाहिए। ये बात सच है कि उर्दू ने जंग आज़ादी में पूरा फ्रीडम मूवमेंट आप देख लीजिए, उर्दू के कितने अजीम बड़े बड़े शोरा ने नज़में कहीं और वो उर्दू में कहीं ज़ाहिर है, और ऐसे ऐसे नारे दिए जैसे इनकलाब जिंदाबाद या बिस्मिल का वो शेर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल। ये अशार आज तक भी कोई भी हम कहीं वो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी सुनाई देता है और ये भी सुनाई देता है। तो इस तरह से आप देखिए कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जो रोल उर्दू ज़बान का रहा है, और जब उर्दू ज़बान का इतना बड़ा रोल रहा कि हमें आज़ादी मिली, तो ज़ाहिर उस ज़बान का भी गवर्नमेंट को चाहिए कि उस ज़बान का भी उसके बारे में भी कुछ सोचे और उर्दू को फ़रोग़ मिले। तो ये मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कुछ ऐसा वो होना चाहिए कि उर्दू से कि जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं उनको भी अगर नौकरियां हैं तो मिलना चाहिए। बहुत सारी पोस्टें मुलायम सिंह ने भी और मायावती के ज़माने में भी अनुवादक, उर्दू अनुवादक की पोस्टें निकली थी, बहुत सारे लोग उसमें उनको सरकारी नौकरी मिली, लेकिन वो सिलसिला इधर बंद है। तो अगर वो फिर से शुरू हो, वो भी शुरू हो ताकि रोज़ी रोटी, देखिए सबसे बड़ा मसला है कि रोज़ी रोटी। आप ये देखिए बड़े शहरों में आप जाइए, जो फुटपाथ पे लोग सामान बेचते हैं वो लोग अंग्रेज़ी सीख लेते हैं, उतनी अंग्रेज़ी की कोई अंग्रेज़ दिल्ली में आप देखिए जनपद पे कि कोई अंग्रेज़ अगर वहाँ से ख़रीदे तो वो जो है उस ज़बान से उनको बता सके और दाम बता सके और उनसे बात, इतनी वो सीख गए। तो इस वजह यही है ना कि उसको उन्होंने रोज़ी रोटी से जुड़ी हुई है। तो अगर आज गवर्नमेंट भी उर्दू को रोज़ी रोटी से और उर्दू पढ़ने वाले को नौकरी मिलने लगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग मुस्लिम तो सीखेंगे ही, और दूसरे लोगों मज़हब के लोग भी, अगर उनको ये यकीन हो गया कि उर्दू पढ़ के हमारा ज़िंदगी बेकार नहीं जाएगी और हमें नौकरी मिलेगी, हम बरसरे रोज़गार हो जाएंगे, तो वो लोग भी उर्दू पढ़ेंगे। ये हकीकत है, आज का जो सेमिनार हुआ ये वाकई बहुत अच्छे मौजू पे है, और मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को इस पे गौर करना चाहिए कि आज जो उर्दू जिस कसम परसी का शिकार हो रही है उसके कहीं ना कहीं हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं। सरकार की ज़िम्मेदारी है ज़रूर, सरकार को जो अपने फ़राइज़ हैं उसको फरामोश नहीं करना चाहिए। जहाँ एकेडमियों में जगह खाली हैं वहाँ जगहों को पुर करना चाहिए, जहाँ स्कूल कॉलेज में या दूसरे महकमात में जहाँ जहाँ उर्दू की असामियाँ खाली हैं उसको पुर करना चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि उर्दू वाले जिसको उर्दू ने सब कुछ इनायत किया, उन्होंने उर्दू को फरामोश इस तरीक़े से किया कि आज उनके घर में हुरूफ़ तहज्जी की शक्ल में कुछ नहीं दिखाई देता है। ये नहायत अफसोस का मकाम है। हम सबको इसके बारे में गौर करना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि जिस ज़बान ने आज़ादी दी, आज़ादी की तहरीक को तक़वियत पहुँचाई, वो ज़बान आज़ाद मुल्क में आज घुटन का एहसास महसूस कर रही है। ये बहुत अफसोसनाक है और इसके ज़िम्मेदार तमाम लोग हैं। और मैं यूँ कहूँ कि उर्दू ज़बान का किरदार आज़ादी की तहरीक में ऐसा था कि जिस तरीक़े से उसने वफ़ादारी निभाई, यानी वो ज़बान दरबार से निकली थी, मुग़ल दरबार से निकली थी, और वहाँ से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसने आवाम के दिलों में एक ऐसी कैफियत पैदा की जहाँ
عوام میں بے چینی پیدا ہو گئی. ظلم و استبداد کے خلاف برٹش کا جو ظلم تھا اور جس طریقے سے وہ حکومت اور جبر کے ساتھ کر رہی تھی, اس سب کو ختم کرنے کے لیے اردو کے ادیب نے, اردو کے شاعروں نے ایک طریقے سے اپنی ذمہ داری سمجھا اور اس زمانے میں اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کیا. جوش ملیح آبادی نے جب کہا تھا کہ کام ہے میرا تغیر, نام ہے میرا شباب, میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب, تو یقیناً جوش ملیح آبادی چاہتے تھے اپنی آواز کے ذریعے, اپنی شاعری کے ذریعے کہ یہ سماج میں جو ظلم و استبداد کی جو تاریکی ہے اس کو ختم کریں. ایک تغیر کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی. اس لیے اس زبان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اردو نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تو تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہے, اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. لیکن آج جو ہو رہا ہے یہ تکلیف دہ, افسوسناک ہے. آج ہمیں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جنہوں نے گاندھی جی کو شہید کر دیا تھا, جو گاندھی جی کو جسمانی طور سے بھی شہید کر چکے ہیں اور ان کے نظریاتی طور سے بھی آج ان کو قتل کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ اگر اردو کے ساتھ کوئی احسان فراموشی کر رہے ہیں تو ان کی فطرت کے مطابق ہے. ان سے شکایت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو ان کا نظریہ ہی ہے. شکایت ہمیں اپنوں سے, ہم کیوں نہیں اردو پڑھتے ہیں, ہم کیوں نہیں اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرتے ہیں. مسلم مجاہدین آزادی نے اور اردو نے جو تاریخی کردار ادا کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے نوجوان نسل کو معلوم ہی نہیں, اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں. اس میں پڑھنے کی قلق پیدا کی جائے, یہ اس سیمینار کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اگر 10-20 آدمی بھی اس طرف توجہ دیتے ہیں تو لوگ پڑھیں, سمجھیں کہ ہم نے, ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے اور ہماری زبان نے جنگ آزادی میں اور اس کے بعد وطن کی ترمیم اور ترقی میں بھی, اس کی تعمیر اور ترقی میں بھی جو اہم کردار ادا کیا ہمارے بزرگوں نے, اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے اوپر آگے بھی عمل کر سکیں. یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کو بگڑتی ہوئی صورتحال کو بچانے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنی تاریخ کو سنبھالنا ہوگا, اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرنا ہوگا. اس آزادی میں اردو کا جو اہم کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ فارسی کا بھی اہم رول ہے. یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ظاہر ہے اردو کا تصور فارسی کے بغیر ہے ہی نہیں, اور عربی, فارسی اور عربی ان دونوں کے ساتھ مل کے اردو نے اور قدم آگے بڑھایا. شعراء نے, ادبا نے اپنے نثر کے ذریعے سے, نظم کے ذریعے سے جا کے جو ہے تخلیقات پیش کی, جب جا کے ہمارا ملک آزاد ہوا. ابھی یہاں پہ مقالہ خواہ حضرات تھے, انہوں نے بتایا جوش کے اشعار پڑھے, چکبس کے پڑھے, اور بہت سارے مولانا آزاد کی صحافت کا بھی ذکر کیا, مولانا محمد علی جوہر کا بھی ذکر کیا جو علی برادران کے نام منسوب ہے. تو اس طرح کے ہمارے مسلم, غیر مسلم, ہر طرح کے شعراء, ادبا نے اپنی تخلیقات کے ذریعے سے بالخصوص اردو زبان و ادب نے جنگ آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اس اوسر پر سرکاروں کے ذریعے اردو زبان و ادب سے سوتیلا رویہ رکھنے پر غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا. اس رپورٹ کے ذریعے جہاں آپ نے جانا کہ اردو زبان آج بھی لوگوں کے لیے ایک شیریں زبان کس طرح سے رہتی ہے, آئیے مل جل کر ہم اس زبان کی اہمیت کو سمجھیں اور دوسرے تک اس پیغام کو پہنچائیں. اطہر کاظمی کی خاص رپورٹ, ٹائمز نیشن 24 لکھنؤ. देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24.